गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम देखने जा रहे हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज देखेंगे कि मार्केट कैसे चला हुआ है, किस तरीके से काम किया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कहाँ है। मार्केट हमारा 26,064 चल रहा है। और हम देखेंगे रजिस्टेंस कहाँ है। हमारा रजिस्टेंस है 26,100 पर। सपोर्ट हमारा जो दिख रहा है वो 26,050 पे दिख रहा है। ठीक है, तो फिर अब रजिस्टेंस देखेंगे कैसा है। तो ये रजिस्टेंस आपको जैसे यहाँ पर येलो कलर दिख रहा होगा, वाई यहाँ या वाई के कारण जो है WTT दिखा रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा WTT है, और जो हमारा सपोर्ट है वो हमारा WTP है। अगर बात करें तो ये 8 नंबर सिनेरियो में दिख रहा है। अब इस 8 नंबर सिनेरियो में जो हमारा टॉप होता है वो टॉप क्या होता है, 26,176 का ये हमारा टॉप होता है। बॉटम की बात करें तो यहाँ पे 25,981 ये हमारा बॉटम होता है। अभी के दौरान 8 नंबर सिनेरियो के हिसाब से ये दो तरीके का, यहाँ पे ये टॉप हो गया, ये हमारा बॉटम हो गया, ये हमारा रेंज हो गया। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो हमारा येलो कलर यहाँ पे आ रहा था, वह येलो कलर हटते ही ये हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये हमारा रेजिस्टेंस जब स्ट्रॉन्ग हो गया तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टॉप होगा वो टॉप हमारा क्या बनेगा, 26,119 118 ये हमारा टॉप हो जाएगा। जो हमारा सपोर्ट है, हमारा सपोर्ट क्या कर रहा है, हमारा सपोर्ट जो है वहीं को वहीं बना पड़ा हुआ है। तो चेंजिंग किस में आई है, चेंजिंग हमारे रेजिस्टेंस में आई है, सपोर्ट में कोई चेंजिंग नहीं आई है। यानी ये है एक प्रकार का ब्लड पाथ। अब हम सिर्फ इसमें पुट का ट्रेड बना सकते हैं, कॉल का ट्रेड नहीं बना सकते। तो कहाँ कहाँ से बना सकते हैं, 26,112 चल रहा है, 26,112 चल रहा है, यहाँ से हम बना सकते हैं। और इसकी ट्रेड हमारा होगा 26,064 बना सकते हैं। और जो हमारा मार्केट है, जो हमारा सपोर्ट है, कम से कम मिनिमम सपोर्ट तक लेके जाएंगे, 26,018 तक लेकर जाएंगे। और नीचे अगर देखेंगे तो 26,969 967 दिखा रहा है, वहाँ तक लेके जा सकते हैं। लेकिन वो किस दौरान में लेके जा सकते हैं, अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग मूड में रहा तो वह मार्केट वहाँ तक जा सकता है। तो इसमें अगर टॉप और बॉटम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो एक नंबर होगा 26,114 का, और नीचे बॉटम का लेवल होगा 25,966 का। ये दो नंबर होगा, यहाँ हम टॉप और ये बॉटम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, जो है चार्ट में थोड़ा चलते हैं और चार्ट में भी देख लेते हैं। चलिए मैं 15 मिनट में देख लेता हूँ। 15 मिनट में हम लोग दो लाइन देखेंगे। एक हमारा लाइन है, ये रहा हमारा EOR, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या दिख रहा है, EOR आपको कहाँ दिख रहा है, जो मैंने ड्रॉ किया है मॉर्निंग में, 26,119 का लेवल है। और इसकी हमारा बॉटम है 26,062 का। हमारा जो सपोर्ट था वो यहाँ था, वापस से वह सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हमको दिख रहा है। तो हमारे पास दो लेवल था जो है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अब इस दौरान हमें क्या डिसीजन लेना है, अगर जैसा कि हमको दिख रहा है, ये सिनेरियो दिख रहा है, इसके हिसाब से हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। क्या हमको इस जगह पर ट्रेड करना चाहिए जो हमारा ये लेवल है। यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 26,115 का जो लेवल है वह मार्केट पहले ही टिक में लगा चुका है। जब भी मार्केट ऐसा कंडीशन आपको दिखाता है कि जिस तरीके से, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से ट्रेड करने का लॉजिक ये है, यहाँ पे तो आप ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ये मार्केट यहाँ पर आ जाए दोबारा तो यहाँ से आप एवरेज कर सकते हैं। बट एक लॉजिक से यहाँ से ट्रेड मारा जा सकता है कि मार्केट तो खुद ही 115 का लेवल लगा चुका है, तो फिर हम यहाँ से क्यों नहीं ट्रेड मारे। दूसरी लॉजिक मेरा ये बोलता है कि ये रेजिस्टेंस के सामने सपोर्ट नहीं है। तो देखिए रेजिस्टेंस के सामने सपोर्ट नहीं है। अभी जो ये 76% दिख रहा है, ये 95% दिख रहा है, इसमें इन दोनों में बहुत ज़्यादा परसेंटेज का। तो यहाँ पर अगर मुझे दिख रहा है कि ये सपोर्ट खुद नीचे वीक टू ऑन बॉटम है, तो चांसेस कम है कि मार्केट रेजिस्टेंस पर आ जाए जो है। अगर रेजिस्टेंस पर आता है तो इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आने के लिए जो है खुद सपोर्ट को वापस से इस रेजिस्टेंस के सामने आना पड़ेगा, फिर इसके बाद ही यह ऊपर जा सकता है। तो इतना सब कुछ होने में बहुत समय लग जाता। यहाँ पर अगर देखा जाए जो है तो क्या हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट में अगर आप देखेंगे, एक अच्छा जो है यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनता हुआ भी दिख रहा है, हैमर पैटर्न जो है, और जो बहुत ही अच्छा रिजेक्शन पैटर्न है। तो यहाँ से ट्रेड नहीं मिला है, लगभग यहाँ से ट्रेड मिल चुका था, और यहाँ से जो लोग ट्रेड किए होंगे रिस्की वाली बॉटम से, उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा नीचे सपोर्ट तक का। यहाँ से मैंने भी ट्रेड बनाया था 26,065 के नंबर से, ये मैंने ट्रेड बनाया था। यहाँ का पर मैं सोचा था अगर आएगा मार्केट तो एवरेज कर लूँगा। मैंने कैसे ट्रेड बनाया था, मैं वो लॉजिक आपको दिखा दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ, समझा देता हूँ कि वो कैसे मैंने ट्रेड बनाया था। मुझे ये दिख रहा था कि हाँ ये मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, ऐसा मुझे पर्सनली दिख रहा था, ये ग्रीन कैंडल बन रहा है।
तो मैंने क्या किया कि मैंने सीधा जाकर लेवल ड्रॉ किया और यहाँ पर लेवल मैंने ड्रॉ किया है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पुट रहा, ये मैंने मॉर्निंग में लेवल ड्रॉ किया था जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ये मैंने मॉर्निंग में क्या लेवल ड्रॉ किया था, ये मैंने रिस्की का लेवल ड्रॉ किया था, ये मैंने सेफ का लेवल ड्रॉ किया था, और यहाँ पे जो अभी करंट टाइम में आपको सपोर्ट दिख रहा है ये लेवल मैंने ड्रॉ किया था, सपोर्ट का लेवल ड्रॉ किया था। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जब ये मार्केट इस वाले नीचे वाले पर चल रहा था, यहाँ पर लगभग चल रहा था प्राइस, तो मैंने एक पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे डाला और एक मैंने पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे डाला। इस दो जगह पे मैंने ऑर्डर डाल दिया ये देखकर कि अगर ये मार्केट यहाँ पर जाता तो ये ऑर्डर मैं कैंसिल कर देता और इसी को फिर वापस से लेकर चलता ऊपर टॉप के लिए। अगर मार्केट इस ऑर्डर को हिट करके, इस ऑर्डर को फिल करके वापस से चल पड़ता अगर ऊपर की साइड में तो ठीक है। अगर ये मार्केट मान लीजिए इस ऑर्डर को फिल कर लेता, वापस से यहाँ पर आता, तो यहाँ पर मैं एवरेजिंग के लिए सोचता और फिर वापस से इसको लेकर चलता अपने डायरेक्शन में। लेकिन ये सारे कंडीशंस को देखते हुए, जबकि मुझे दिखा है इंडेक्स में क्या दिखा और ये प्रीमियम में क्या दिखा। मुझे इंडेक्स में एक चीज़ ये दिखा कि इस इंडेक्स में मैंने देखा कि यहाँ पर ये मार्केट ने एक लेवल लगा लिया है, यानी 26,119, यानी EOR का लेवल लगा लिया है। तो EOR का जो मैं लेवल यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मार्केट इस EOR का लेवल लगाया ही नहीं है। ये मार्केट एग्जैक्ट EOR -1 के लेवल पर यहीं पर खड़ा है। तो यहाँ पर चांसेस हो सकता है आने का, बट होते हैं ही कम चांसेस। अब यहाँ से जब मार्केट यहाँ से जब ये मार्केट चल पड़ा यहाँ तक के लिए, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर जो मेरे पेंडिंग थे, अब मार्केट चल रहा है यहाँ पर, ऑर्डर मेरे यहाँ पर पेंडिंग है, तो इसी कैंडल ने मेरे ऑर्डर को फिलअप किया है और वापस से मार्केट यहाँ पर चला आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने एक डाइवर्जेंस में लेकर एग्जिट हो गया हूँ। सिंपल मैं बात करूँ, मैंने 230 पे एंट्री किया था और यहाँ पर एक डाइवर्जेंस लिया और सीधा एग्जिट हो गया। एग्जिट होने का रीज़न ये था कि मैं ज़्यादातर होल्ड नहीं करता, जो है प्रीमियम डीके लग सकता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर मैंने खुद देखा जो है, जो यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर क्या दिख रहा था आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसी ट्रेड को यहाँ से अगर मैं लेकर चलता, यानी 26,115 से अगर मुझे मिलता, तो मैं प्रॉपर इसको 100 पॉइंट तक होल्ड करता, लगभग सपोर्ट तक लेकर चलता। लेकिन मैं इस वाले लेवल से बैठा था, ये एक रिस्की लेवल होता है। यहाँ से बैठने के बाद जो है मैं एक डाइवर्जेंस बुक कर लिया। इसके बाद ये मार्केट मैंने देखा कि ब्लड बाथ में काफ़ी ज़्यादा नीचे गया और लगभग शाम तक गिरता ही रह गया। तो इसमें अगर हम देखें जो है, जो हमारा परसेंटेज है, यह परसेंटेज देखें, ये 95, 93, 94 इसी तरीके से चल रहा था। बाकी स्टेबल परसेंटेज की तरह से चल रहा था, कंटिन्यू परसेंटेज इंक्रीज नहीं कर रहा था, ऐसा दिख रहा था। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा था कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद आने की कोशिश कर रहा है 72%। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, यानी ये सब ये 2-3 चीज़ें कॉन्फिडेंस ला रहा था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पर ये ला रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारा सपोर्ट नहीं है, ये सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस था। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करें जो है 2.0, तो 2.0 जो है, जो हमारे रेजिस्टेंस में है, वो रेजिस्टेंस में बहुत काफ़ी अधिक 2.0 है। और यहाँ पर देखेंगे 88, 89 है, यहाँ पर 46 है। जब भी मैंने देखा है कि कॉल साइड के अपेक्षा पुट साइड में कम होता है, यानी इन दोनों के बीच में लगभग 50% का डिफरेंस होता है, तो अक्सर मार्केट जो है 50% ही डाइवर्जेंस चढ़कर टूट जाता है। ऐसा कई बार मुझे मिला है देखने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट अभी भी ये रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज बिल्कुल स्टेबल है। अब इस परसेंटेज स्टेबल होने का क्या मतलब है? मार्केट का काम होता है रेजिस्टेंस टच करना, सपोर्ट टच करना। मार्केट आपका इस वाले लेवल पर खड़ा है, तो ये मार्केट ज़रूर ट्राई करेगा एक बार सपोर्ट टच करने के लिए, ये तो कॉन्फिडेंस है। क्योंकि रेजिस्टेंस वो ऑलरेडी टच कर चुका है, तो उसके पास काम ही बचा है सिर्फ सपोर्ट को टच करने के लिए, तो ये सपोर्ट तो टच करेगा। 93% इतना भी ज़्यादा डिक्रीज फास्ट नहीं हो रहा था कि यह बिल्कुल सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग ही कर देगा, या फिर यहाँ की कोई ऐसी परसेंटेज नहीं इतना फास्ट इंक्रीज कर रही थी कि हाँ वो बिल्कुल येलो कलर को शिफ्ट ही करा देगा, ऐसा सब कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये सब थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है मार्केट में ट्रेड बनाने के लिए जो है, और कभी भी ट्रेड बनाने के लिए जो है ये सारी चीज़ें देखी जाती है, हमेशा ध्यान दिया जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 मिनट का करता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या हो रहा था।
अब ये आ गया 75%, यानी रेजिस्टेंस खुद मार्केट में जाना चाह रहा है। जब ये रेजिस्टेंस खुद मार्केट में जाना चाह रहा है तो क्या ये मार्केट रेजिस्टेंस पर आ पाएगा? तो जवाब है कि नहीं आ पाता है। यहाँ पर ये परसेंटेज अभी स्टेबल है, अभी ये परसेंटेज इंक्रीजिंग नहीं है, फिलहाल स्टेबल है। यहाँ एक नया परसेंटेज बना रहा है बट अभी ये किसी काम का नहीं है। ये सब कुछ दिख रहा है, पर्सनल ये सब चीज़ें दिख रही है। तो अभी भी क्या हमारा रिस्की जोन या सेफ जोन कुछ मतलब बदला नहीं। अगर हम बात करें तो 26,108 यही हमारा सेफ जोन है और यही हमारा रिस्की जोन है, सेम चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ये आ गया 67। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी परसेंटेज अच्छी बढ़ रही है, 75 से 79 हो गया है। लेकिन हमारी जो सपोर्ट का जो परसेंटेज है जो 95 से सिर्फ 91 हुआ है, बट इसको डिक्रीज होने में बहुत समय लग गया। लगभग देखिए 38 मिनट चल चुका है, मार्केट 9:38 हो रहा है। ये रात के मैं 11:13 पे शूट कर रहा हूँ, जबकि मार्केट क्लोजिंग पर मैं शूट कर रहा हूँ। और ये हिस्टोरिकल डाटा है, लाइव डेटा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये 91% है यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है ये बहुत तेज़ी से डिक्रीज नहीं हो रहा था। तो ये कंफर्म होता है कि हाँ ठीक है, 26,106 सबसे अच्छा लेवल, सब 26,106 है सबसे बेस्ट लेवल। और ये जो है आपका जो है रिस्की लेवल है। बट यहाँ पर हम और चीज़ें देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। 79 78 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 92 हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे 92 हुआ है, यहाँ पे 76 हो गया। देखिए 79 से वापस 76 हो रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है और फिर वापस से ये रेजिस्टेंस आ जाता है। मतलब ये सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। वह 1 से 2 मिनट के लिए स्ट्रॉन्ग हुआ था, फिर अगेन वापस से रिवर्स आ जाता है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस वापस से आ जाता है, ये मार्केट टूट जाता है, ये मार्केट खुद चल पड़ता है, नीचे के साइड में चल पड़ता है। तो ऐसे केस में जो ट्रेड होता है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी पूरा ताबड़तोड़ इंक्रीज हो रहा था। ये चीज़ें मुझे भी दिख रही थी कि हाँ ये सपोर्ट भी ताबड़तोड़ इंक्रीज हो रहा है। ये सपोर्ट भी देखिए शिफ्ट हो गया। अब जब ये सपोर्ट ही शिफ्ट हो गया, यानी तो ये मार्केट कहाँ तक चला जाएगा? 25,965 तक गिरेगा। 25,965 तक गिरेगा, फिर इसके बाद डिसीजन लेगा कि उसके नीचे हमें जाना है कि नहीं जाना। लेकिन अगर अभी करंट टाइम में देखो 10:48 हो रहा है, 49 हो रहा है। अभी मैं इसको रोकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 10:56 पर हमें ये पता चल रहा है कि ये जो मार्केट की जो बॉटम है वो 25,964 का बॉटम है। और अगर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो इस केस में 25,916 का ये बॉटम है। ये पूरे दिन के व्यू हमें 10:56 पे मिल गया। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि कोई सिनेरियो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई सिनेरियो नहीं चेंज होगा तो ये व्यू क्लियर रहेगा और अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसा कि दिख रहा है 25,964 965 का लेवल, ये मेरा लेवल है जो मैंने ये ड्रॉ किया था यहाँ तक का। इसके नीचे मैं इसलिए नहीं ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल चुका था, मैं प्रॉफिट बुक कर चुका था। यहाँ की मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर हो गया था क्योंकि इतनी ही मेरे लिए बहुत है, इतने में बहुत अच्छा पेमेंट बन गया मेरा, तो मैं सीधे बुक कर लिया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 965 966 का मतलब ये हो गया कि यहाँ से लगभग, अब यहाँ पर अगर मैं ये कर्सर रखूँ तो अराउंड आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पर समथिंग 319, अगर देखा जाए तो 25-30 पॉइंट और ऊपर यहाँ पर, यहाँ समथिंग जा सकता था वो मार्केट, गया होगा। ठीक है, यहाँ पर लगभग 319 तक टोटल। तो यहाँ तक तो कंफर्म हो गया था कि यहाँ तक का मार्केट है। इसके नीचे भी मार्केट कंफर्म हो गया होगा। ये आया कितने बजे? 11:15 पे आया। ठीक है, अगर आपको यहाँ देखेंगे ये 10:56 पे, 10:56 पे हमें ये पता चलता है कि मार्केट वहाँ तक चला जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या इसमें सिनेरियो कोई चेंज हुआ है? नहीं। यहाँ पर OI आने का ये मतलब होता है कि इस सपोर्ट पर और ज़्यादा प्रेशर करने के लिए कि 25,916-17 तक ले चलेंगे हम मार्केट को। और अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो मार्केट की क्लोजिंग है लगभग 25,917-20 के नियर अबाउट हुआ है। ये देखिए है 920 का लो लगाया है ना मार्केट ने। ठीक है, ये ओवरऑल क्लोजिंग है।
ठीक है, लेकिन सोचिए ना यहाँ पर वह मार्केट इतना आने के लिए मार्केट को कितना समय लगा। यहाँ पर लगभग आ गया 11:15। 11:15 से लेकर यहाँ पर देखें तो 2:45, समथिंग 11:15 से 12:15, 1:15 और 2:15, 3 साढ़े 3 घंटा लग गया। 3.5 घंटा लग गए इस मार्केट को यहाँ तक लाने में। कितने पॉइंट लाने में लग गए मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 40 पॉइंट लाने में 3.5 घंटे लग गए। तो अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा ट्रेड क्या था, एक ओवरऑल अच्छा ट्रेड मेरे हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक का था, सिर्फ यही था। अगर हम बात करें यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ही आपका ओवरऑल एक अच्छा ट्रेड था, जो कि मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था मार्केट में। मैं यहाँ से छोड़ के चला गया था, इसके बाद मैंने लाइन ही नहीं ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसके बाद से जो मार्केट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके के तरफ चला हुआ है। अगर देखें 319 से ये मार्केट कितना चला है, 365 का हाई लगा है, ऐसा दिख रहा है प्रीमियम में। बट ये महंगा प्रीमियम हो गया है, तो ये ऑटोमेटिक जो है डीप इन द मनी हो गया, तो ये अच्छा चलता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन इसके नज़दीक वाला जब जाएंगे तो वहाँ पे कम आपको मिलेगा। फिर भी खैर, यहाँ पर अगर हम बात करें क्या हमारा यहाँ पे सिनेरियो चेंज हुआ है, तो पूरे दिन का यही पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सिनेरियो चेंज हुआ था। खैर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस अभी भी, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, ये 96%, 97% बहुत अच्छा यहाँ पर गया है जो है। और यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर अब देखिए ये वाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये वाई शिफ्ट होके ये नए जगह पे WTT कर रहा है, यानी कि टॉप क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, बॉटम क्रिएट होने की कोशिश नहीं हो रही है। बट हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ये गलत कर रहा है मार्केट, जैसा कि आपको दिखा रहा है। बट यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको बॉटम चाहिए ना, एक बॉटम क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि ब्लड बाथ में बॉटम ही तो मार्केट को रोकेगा। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर ये बुलिश एसओसी आया था 2 घंटे का, ये बुलिश एसओसी मत देखा करिए, ये जनरली फेल हो जाता है बुलिश एसओसी। ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर बुलिश एसओसी है तो बुलिश एसओसी का नियम ये होता है कि एक तरफ स्ट्रॉन्ग हो, दूसरी तरफ में कन्फ्यूजन हो। तो चलिए मैं मानता हूँ कि दूसरी तरफ कन्फ्यूजन है, एक तरफ स्ट्रॉन्ग है, तो आप अगर यहाँ से अगर इसमें बॉटम में मांगूँ 25,958, टॉप मानूँ तो 26,066 या 89 जो है 66 65, तो ये तो कंप्लीट हो चुका है ना। सुबह मॉर्निंग से यहीं से तो मार्केट टूट के यहाँ पर गिर रहा है। जब ये कंप्लीट हो चुका तो क्यों चलेगा, इसलिए उस लॉजिक से ये ट्रेड मत किया करिए, जो कंप्लीट हो जाए उसको छोड़ो। अभी वापस से ये देखा जाए तो फिर वापस से अगेन वापस से वही चीज़ों में आ गया, फिर वापस से ये रेजिस्टेंस यहाँ से टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ है। जब तक येलो कलर यहाँ पे था तब तक तो WTT था, अभी तो ये खत्म हो गया ना पूरा WTT, अगेन वापस से कंटिन्यू हो गया ब्लड बाथ। ये जो रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस वापस से शिफ्ट होने वाला है पूरी तरह से अगर रेजिस्टेंस बोले तो अभी भी ये रेजिस्टेंस हमारा 26,100 पर ही माना जाएगा, क्योंकि यह वाई अभी शिफ्ट गया है, वॉल्यूम तो अभी यहीं पर है पड़ा हुआ, इसलिए अभी भी ये ऐसे ही माना जाएगा कि ये WTB ही है। हाँ, वहाँ पर रेजिस्टेंस माना जाएगा कि क्योंकि इमेजरी लाइन के जो नज़दीक होता है वही रेजिस्टेंस कहलाता है। उस टिपनेसर से तो हमारा रेजिस्टेंस यही होगा, 26,000 ही होगा, तो उसके हिसाब से माना जाता है। बट ये जाना जाएगा कि हाँ अब कंफर्म हो गया है कि 912 910 तक टूट जाएगा ये मार्केट। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया और सपोर्ट पे खुद रेजिस्टेंस आ गया, तो क्या मार्केट सपोर्ट से ऊपर जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो कहाँ जाएगा फिर, मार्केट सपोर्ट के नीचे चला जाएगा। अब देखिए ये 25,924 923 922 ये नंबर आ रहा है, तो ये नंबर से हम एक, अगर जैसे कि सुबह से कोई ट्रेड नहीं बनाया है और अगर आप पूछेंगे कि ब्लड बाथ में हमें कॉल का ट्रेड कहाँ करना चाहिए, तो ब्लड बाथ में हम कॉल का ट्रेड तभी कर सकते हैं जब हमारा देखेंगे सपोर्ट कहीं WTB तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे 72% हो रहा है, तो इस केस में आपको कॉल का ट्रेड नहीं मिलेगा, फिर आपको नहीं करना है। अगर यही परसेंटेज 55% हो या 65% से कम हो, तो शायद यहाँ से हम सोच सकते हैं ये कॉल का ट्रेड सिर्फ एक डाइवर्जेंस के लिए, यहाँ से यहाँ तक का एक डाइवर्जेंस के लिए हम कर सकते थे। यहाँ पे कितना आ रहा था, 924 925 926, और शायद मैंने देखा भी था एक नंबर ये आया था 925 26 27, ये दिख रहा है आपको। और सिर्फ एक ही कैंडल में, बताइए, एक ही कैंडल में 925 पे आया और मार्केट एक ही कैंडल में 971 लगा, यानी एक ही 15 मिनट का एक कैंडल एक डाइवर्जेंस कंप्लीट कर दिया। सिंपल है,
एक डाइवर्जेंस कंप्लीट करके ख़त्म कर दिया। लेकिन ये भी ट्रेड नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे ये 2:15 पे आया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो 1:54 हो रहा है। ठीक है, अब 1:54 हो रहा है, 2:15 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको खुद दिख रहा है कि ये सपोर्ट खुद WTB हो रहा है, तो फिर आप ट्रेड वो क्यों करने जाएंगे? जब ये सपोर्ट खुद WTB हो रहा है तो वो ट्रेड ना करके बल्कि उल्टा आप ट्रेड करेंगे, टॉप से मार देंगे। टॉप से कहाँ से मार देंगे? 25,967 से। अच्छा, यहाँ से क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि ये सारे ट्रेड हो चुके हैं, ये सब ट्रेड हो चुके हैं, तो यहाँ से नहीं कर सकते। तो आप वो वाला ट्रेड मार सकते हैं 25,966 से, पर ये बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की ट्रेड होता है, क्योंकि ये बॉटम लगा के आ चुका है, तो वो भी ट्रेड नहीं बनता है, कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल आज बहुत अच्छा मार्केट था, अच्छा ब्लड बाथ का मार्केट था और बहुत बढ़िया मार्केट था, जैसा कि आपको दिख रहा था। ऐसा मार्केट जब भी मिले ना, तो हमेशा अच्छे से बैठा करिए और पूरी तरीके से बैठा करिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी मेरे प्लेटफॉर्म पे, इंडिकेटर से दिख रहा होगा। मैं दरअसल इस इंडिकेटर का इस्तेमाल ना सिर्फ अपने ट्रेड को दूर तक रखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और प्रीमियम में मैं 15 मिनट का चार्ट ही फॉलो कर रहा हूँ, 5 मिनट का चार्ट नहीं फॉलो कर रहा हूँ। 5 मिनट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक करवा देता है वो मार्केट में और निकलने पे मजबूर कर देता है। 15 मिनट में होता क्या है कि आप खुद देखिए ना, ये रेड कैंडल है, इसके नीचे नहीं गया प्रीमियम। बताइए क्या ये रेड कैंडल के नीचे मार्केट गया? नहीं गया। चलिए इसके बाद ये अगला रेड कैंडल है, इसके बाद हम कहते हैं कि ये भी रेड कैंडल बना होगा, वापस से ग्रीन बन गया, क्लोज हो गया यहाँ पे ना ग्रीन बन के। इसके बाद क्या इसके नीचे मार्केट गया है? नहीं गया। इसके बाद इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन के क्लोज हुआ, तो क्या इस रेड कैंडल के नीचे मार्केट गया है? क्या नहीं गया। हमें क्या वेट करना होता है, जैसे ट्रेंड कंटिन्यू में अगर कंटिन्यूएशन करना है तो हमेशा ये ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल के बाद वापस एक ग्रीन कैंडल बने, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा वापस से। इसी ग्रीन कैंडल के सहारे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होगा और मार्केट अगर चल पड़ी एक अच्छा मूवमेंट दे देगा। वापस से ये ग्रीन कैंडल अगर चल पड़ा तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। लेकिन ये प्रीमियम जो कैलकुलेशन करके मैंने लाइन लगाए ये बहुत ज़रूरी होता है। ये कैलकुलेशन करके आप अगर लाइन लगाएंगे तो ये आपको ज़्यादा दूर तक बैठने में हेल्प करेगा। अब चलिए हम 5 मिनट में एक बार इसी चार्ट को दिखा देते हैं आपको 5 मिनट में कैसे चला है। अब देख लीजिए, थोड़ी देर पहले अभी मैं 15 मिनट में दिखा रहा था। अब बताइए, ये है 5 मिनट का चार्ट, आपको दिख रहा है ये 5 मिनट में यहाँ पर इतना ज़्यादा पैनिक करवा देगा कि आप यहीं पे लेकर निकल कर भागोगे। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बन रहा है, यहाँ पर पक्का है भाग जाओगे, यही पैनिक करवाता है। और इसके बाद मान लीजिए ये यहाँ पे 3 कैंडल है, यहाँ पर तो श्योर है कि आप भाग जाओगे, यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि आप भाग जाओगे, निकल कर भाग जाओगे इस मार्केट से। ठीक है, प्रीमियम में सीधे लेके भाग जाओगे। रीजन क्या है कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, दिखा रहा है, ठीक है ना। और 5 मिनट में यहाँ जा रहा है, यहाँ पर इतना ज़्यादा पैनिक करा रहा है, ये देखिए साइड बेस की तरह से बना दिया। भाई क्या है, 5 मिनट में ये कुछ नहीं है। 5 मिनट छोड़ो, सीधा 15 मिनट लगा लिया करिए, 10 मिनट का लगा लिया करिए। 15 मिनट में आपको स्मूथ मिलेगा, जो मिलेगा ना वो अच्छा और स्मूथ मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे आप, पीछे ही देख लीजिए, इसके जो 26 तारीख को मार्केट चला था, 26 तारीख को सेम मार्केट चला था 185 से, ये 2 कैंडल में सीधा 230 लगा दिया। बताइए, फिर वापस से आप देखेंगे ये मार्केट नीचे आ रहा था, आने के बाद एक रेड कैंडल बनाया, 2 रेड कैंडल बनाया, एक ग्रीन कैंडल बनाया। इस ग्रीन कैंडल के नीचे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे, अगला रेड कैंडल तो बन रहा है, बट इसकी क्लोजिंग कहाँ हो रही है? इसी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो रही है। खुद देखिए ना, इसके नीचे नहीं क्लोजिंग कर रहा है, इसके ऊपर कर रहा है। वापस से इस मूविंग एवरेज का टेस्टिंग किया और वापस से मार्केट चल पड़ा। अगेन वापस से देखिए, ये 2 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, तो इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो कहाँ हिट हो रहा है भाई? नहीं हिट हो रहा है। वापस से मार्केट कंटिन्यू हो गया। ये रेड कैंडल के बाद अगला एक ग्रीन कैंडल बन के क्लोज हो रहा है, तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, नहीं हिट हो रहा है, वापस से मार्केट ऊपर चल पड़ा। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है ट्रेंड को ऊपर ले जाने के लिए। तो हमेशा याद रखा करिए कि इस तरीके से ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड को आप ले चलते हैं अपने फेवर में। जैसे यहाँ पर है एग्जांपल में बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा 15 मिनट में कैसे मैं ट्रेंड फॉलो करता हूँ। यहाँ पर दिख रहा है कि एक रेड के बाद एक ग्रीन बन गया, अब ये दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाना है, तो इसी रेड कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और आराम से बैठा रहूंगा। वापिस ये 2 रेड कैंडल बन के गिर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। एक ग्रीन कैंडल बनकर यहाँ क्लोज हो गया
तो इसके बाद इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। सिंपल है, इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर वापिस से ये 3 रेड कैंडल बने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हो गया तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, इस वाले ग्रीन वाले कैंडल के नीचे। अगेन वापिस से एक रेड कैंडल बना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ग्रीन बन के क्लोज हो गया तो इस रेड कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इसमें कंटिन्यू चल रहा है। वापिस यहाँ पर ग्रीन रेड बना, वापिस ये ग्रीन कैंडल बना के यहाँ तक गया और नीचे अगर क्लोज करवाया ऊपर तो हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा वो यहाँ पर होगा। सिंपल है, ठीक है। तो आपको अभी दिख रहा है, देखिए 170 आ गया ये मार्केट, और कहाँ से लेके आ रहे हैं, 120 से लेके आ रहे हैं, 111-12 से लेके आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 40-50 पॉइंट आपको प्रीमियम में आसानी से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यह स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं कर रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेल ही होते हैं 15 मिनट में, और जनरली ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है। अब डाउन ट्रेंड में अगर मैं प्रीमियम में देखूँ, यहाँ पर अगर आप डाउन ट्रेंड में प्रीमियम में देख रहे हैं तो देखिए ध्यान से, हो क्या रहा है कि इतना बड़ा फॉल आने के बाद ये जब ग्रीन कैंडल बना है तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा है। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, वापस रेड बन रहा है, वापस ग्रीन बनने के बाद वापस रेड बना है तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल हो। अब ट्रिगर कौन किया, ये वाला कैंडल ने ट्रिगर किया। सिंपल है, ये वाले कैंडल ने तो इस स्टॉप लॉस को ट्रिगर तो किया, लेकिन ट्रिगर करने के बाद वापस से अगर रेड कैंडल बनाया तो ये जब रेड कैंडल बनाया तो इस रेड कैंडल के ऊपर जो है आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ से एंट्री करने के बाद आप वापस से देखिए एक ग्रीन कैंडल के बाद वापस से रेड कैंडल बनाया तो इस रेड कैंडल का हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और लो के ऊपर अगर एंट्री हो रही है तो भी ये मार्केट देखिए आपके फेवर में अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। ये क्या होता है ना, ये हमेशा ऐसे पुल बैक चलता है इस तरीके से। तो हमें एंट्री कहाँ करनी होती है, इनके बीच में करना होता है, इनके बीच में करना होता है। ये 15 मिनट में अच्छा वर्क करते हैं। आपको 15 मिनट में इतने बड़े कैंडल में नहीं घुस जाना है, इस छोटे छोटे कैंडल में घुसना है जो बहुत छोटे प्रीमियम का हो। उस प्रीमियम के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो सक्सेस रहेंगे। अब आप जाके बड़े कैंडल में घुस जाएंगे तो उसमें दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर अब इतने बड़े कैंडल में अगर घुसेंगे तो दिक्कत है, लेकिन इतने छोटे कैंडल में तो आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं ना। ये देखिए ये छोटा सा कैंडल, बिल्कुल ये प्राइज एक्शन के लिए है। जैसे यहाँ पर आपकी एंट्री होती, यहाँ का स्टॉप लॉस होता, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने पॉइंट का एसएल है। यहाँ पे 256 है, ऊपर है कितना 271 है, तो खुद देख लीजिए कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। 55, 255, 265, 275, मतलब 10, 11, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और उसके साथ में ये मार्केट कितना गया, यहाँ से देखेंगे तो इतना ऊपर 291 गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ पे गया, यहाँ रेड कैंडल के बाद यहाँ पे देखेंगे 286, और यहाँ देखेंगे कितना है 311। तो अभी इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी लेंगे आप, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है, इसलिए यहाँ पे काम नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे काम नहीं करना है, ठीक है। तो इतने बड़े में आपको नहीं ट्रेड करना है, आपको ट्रेड करना है एलटीपी के अनुसार। आप एलटीपी के अनुसार ट्रेड करिए, सबसे अच्छा है। हाँ, आपको ट्रेल करवाने का तरीका मैंने बता दिया, आपको अपने पोजीशन को ट्रेल कैसे करना है। ये अगर पोजीशन को ट्रेल करके चलेंगे तो बहुत होगा कि 1-2 बार आपको थोड़ा कम प्रॉफिट में निकालेगा, लेकिन कभी कभी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट में निकाल देगा, जैसे आज बहुत बड़ा प्रॉफिट में लेके चला गया। तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरी तरीके से ये मार्केट जो है 2:41 हो गया, कोई सिनेरियो नहीं चेंज हुआ है भाई, कोई भी सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। ये सपोर्ट खुद टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ है, और ये फिर वापस से सपोर्ट जो है अगेन, मतलब टॉप से बॉटम में शिफ्ट होके अगेन WTB किया 82% यहाँ पे। तो कन्फर्म है बहुत बढ़िया ब्लड बात था, और आज का मार्केट बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान मार्केट था। तो इसलिए मुझे आशा है कि अब सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा। तो इसी तरीके से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और शेयर भी करिएगा।